Bangladeshi Muslim! Get out Bangladeshi Muslim! Get out Bangladeshi Muslim! Hare Rama! Hare Rama! इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हैं यहाँ पे यार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है डेफिनेटली बहुत डिस्टर्बिंग है, और बहुत से लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि भारत में जितने हिंदू फैमिलीज हैं भारत में बुला लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी इंडिया शुड जस्ट कट अवे फ्रॉम बांग्लादेश फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड जस्ट से ठीक है, गिव बीएसएफ शूट एट साइट ऑर्डर्स। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। क्या बोला था वो? डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से, डीएनए ऑफ गुजरातीज में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे, मैं गांधी कौन था गुजराती, कायदे आजम कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल। बांग्लादेश के साथ देखिए, मैं वही बता रहा था कि बांग्लादेश को आप अगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि वो एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू एक्टिविटीज को करे और उनके पास किसी भी तरीके की इम्प्यूनिटी हो तो वो करते जाएंगे। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वहां पे अकॉर्डिंग टू रशिया, मैंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं गया था लेकिन जो मैंने पढ़ा उस आधार पे बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रशिया वो जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उस पे जो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे वो जुर्म ढाते थे। रशिया गया, उसने उस पार्ट को अपने यहां मिला लिया, वो कहा ये पार्ट मेरा है। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए। और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, पैलेस्टाइन में क्या हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों कॉलेजेस किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए, बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो जो वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है तो ये बात अलग है। इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूं, भारत को वो पूरी टेरिटरी ले लेनी चाहिए। और भारत में तो ऑलरेडी बहुत से इलीगल बंगालीज रह रहे हैं, उसका क्या? वो तो दैट कैन बी। देखिए, कल मैं सुन रहा था एक अमेरिकन वो थे, मैं नाम भूल रहा हूं, वो ट्रंप के वो है विश्वास पात्र, उनसे पूछा गया कि आप जब आ रहे हो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये क्या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ये जो उनको आप निकाल पाओगे? उसने कहा कि मैं आपको दिखा दूंगा वो करके कि कैसे निकाला जाता है, एक एक को चुन चुन के, और वो आपके सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा।
India needs to be a tough state. India needs to means business, rule of law, rule of धर्म से ये देश चलेगा. लॉ से ऊपर कोई नहीं है. न तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं हैं, ना कोई भगवान है. यहाँ पे भगवान से भी ऊपर लॉ है और वो रहेगा. The Constitution of India is a book which is bigger than the God. वो किसी का भी गॉड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो गॉड अल्लाह हो, वो गॉड भगवान राम हो, वो कोई भी हो. सबसे ऊपर हमारा संविधान है. संविधान के ऊपर कोई नहीं है. और इसलिए ऐसे लोगों को जो इलीगल है उनको आप निकालिए यहां से. सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बयान जजमेंट आ चुका है फेवरिंग द गवर्नमेंट. और मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए. इंडिया शुड नॉट लीव इट टू द इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे. उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में. आप कितना भी कम्युनिस्ट चोरी झूठ बोल दीजिए. ये क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो आवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है. उसके पहले से 24% से ये 7% पे आ गए. क्यों भाग भाग के सारे हिंदू जो है वो जो भारतवर्ष में आ जाते हैं? और भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो बंगाली मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश में? भारतवर्ष से एक भी बंगाली मुसलमान वहां नहीं जा रहा है. लेकिन वहां का सारा बंगाली मुसलमान, जब आपका देश ले लिया अपने एक देश इस्लाम के नाते, तो फिर आप यहां क्या करने आ रहे हो? होना तो ये चाहिए था कि भारतवर्ष से जो बंगाली मुसलमान थे, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी कि वो उस तरफ जाए कि भैया यहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है. आज ही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बांग्लादेश में और भारतवर्ष में अंतर क्या है. यही अंतर है कि वो खोल के बोल रही हैं और उसके बाद उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है. वो जो चाहे वो बोल सकती है. उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगा दिया. यही सच्चाई है. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें. अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें. मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं. उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे. और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा. उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा. तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा. आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा. तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें. दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय. यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.